So, hello everyone. This side Akhilesh from Megatrade Software and Innovations Private Limited. आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि लारावेल पीएचपी का जो वेब एमबीसी फ्रेमवर्क है इसमें हम लोग मेल कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऐप क्रिएट करेंगे। तो हमने एक ऐप क्रिएट किया है मेल ऐप के नाम से। जिनको ये नहीं पता है मेल कैसे क्रिएट किया जाता है, वो सॉरी एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं लारावेल में, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है आपको। तो हाउ वी कैन क्रिएट एप्लीकेशन इन लारावेल, ठीक है। तो ये हमारा उस नाम का एक ऐप क्रिएट हो जाएगा मेल ऐप के नाम से। अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो भी हमारा एक केवल वेलकम मैसेज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और अभी आप इसको देखिए रन करेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, वही जो नॉर्मल पेज आता है वो वाला आएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया, PHP आर्टिसन सर्व इंटर प्लेस किया मैंने और इस पे हमने क्लिक कर दिया। वेलकम नॉट फाउंड, सॉरी एक वेलकम पेज यहाँ पे शायद व्यूज में रिसोर्सेज के अंदर व्यूज ये है ना, इसमें एक पेज गायब हो गया होगा, वेलकम डॉट वेब डॉट पी एच पी वेलकम। तो ये पेज आता है, अभी हमने डिलीट किया था, वो डिलीट हो गया होगा, तो इसलिए बता रहा था व्यू नॉट फाउंड, वेलकम आ रहा, ठीक है। पहला पेज है, यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, मैसेज वगैरह सेंड करा देंगे। ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, व्यूज के अंदर ये जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी पेज बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आता है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, हम लोग यहाँ पे इस पे ये पेज बना लें। देखिए एक हमने व्यूज यहाँ पर बनाया है जो कि हमारा फॉर्मेट रहेगा मेल सेंड करने का, वो HTML का रहेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे इतना करने के बाद एक मेल क्रिएट करना है। हम यहाँ पे आए और मेल क्रिएट करने के लिए मेल के अंदर एक क्लास बनेगी, मेल क्लास जो कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा PHP आर्टिसन मेक कॉलन मेल, और मेल का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया वेलकम मेल। क्या नाम लिख दिया? वेलकम मेल, वेलकम ईमेल, जो भी नाम देना है यहाँ पे हमने वेलकम ईमेल इंटर प्रेस किया तो मेल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये आपको ऐप के अंदर आप जाएंगे और एक मेल मिलेगा, ये देखिए वेलकम मेल यहाँ पे बन जाएगा। तो इसमें आपको कोड लिखना है, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया रिटर्न व्यू व्यू डॉट नेम, ठीक है, ऑटोमेटिकली आया। तो यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, प्रोटेक्टेड डॉलर ईमेल ईमेल डेटा। तो हमने लिखा ईमेल डेटा, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने वेरिएबल पास किया, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जो होता है क्लास में, जब हम ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए, ये फंक्शन की तरीके से ही काम करता है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे जो भी फंक्शन वो कंस्ट्रक्टर होगा, तो कंस्ट्रक्टर PHP में सेम नाम नहीं होता है क्योंकि अनटाइप्ड लैंग्वेज है। तो कंस्ट्रक्ट के नाम से कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉलर दिस, ओके, ईमेल डेटा इजकल टू डेटा। तो देखिए जब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट वो असाइन हो गए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जब इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये वेलकम मेल का, तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होगा जो पैरामीटर पास हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आए, हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न दिस फ्रॉम। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पास करना है, देखिए आप, हमने लिखा फ्रॉम, कहाँ से मेल जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे नेम ऑनलाइन डॉट एम टेक्नोलॉजी @gmail.com, इससे मेल जाएगा। नेम यहाँ लिख दो आप, हमने जैसे अपना नाम लिख दिया। और आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन मेल,
ये सब्जेक्ट रहा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद में व्यू, किस व्यू पर ये जाएगा, तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे वेलकम, वेलकम वाला जो हमारा है उस पे जाना है, ठीक है। तो वेलकम वाला ये व्यू है अभी जो हम लोगों ने बनाया था, हेलो जिस पे लिखा हुआ है रिसोर्स के अंदर, ये है ना, इस पे देखिए आपका ये लिखा हुआ वेलकम लिखा है ना। अभी यहाँ पर जाएगा और ये क्या लेकर के जाएगा, ये वैल्यू लेकर के जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया विद वैल्यू, तो इस पे हमने लिखा डॉलर दिस और ईमेल डेटा, ईमेल डेटा लेकर के जाएगा। चलिए, ये हमारा अभी जो क्लास बनाई थी इसमें इतना काम आपको करना है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए ये जो इसका फॉर्मेट है मेल का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारा मेल किस फॉर्मेट में आए। तो सबसे पहले जो आप पेज क्रिएट करेंगे, जिसके बिहाफ पे आपको पेज क्रिएट करना है, वो आप पेज क्रिएट कर लीजिए। हमने एक देखिए फॉर्मेट इसका बना रखा है HTML में ही, तो इसी जो वेलकम है इस वाले को अगर आपको यही चाहिए होगा तो इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसी को हमने क्या किया, वेलकम वाले में यहाँ पे रख दिया। ये डिजाइनिंग है, तो इसमें देखिए क्या होगा, जो रिस्पॉन्स आएगा ठीक है, वो कंपनी का नेम हमने यहाँ पे लिख दिया, यूजर ये सेट करनी पड़ेगी हमको वैल्यू, कंपनी नेम, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉग इन, अभी हैश पास कर दिया हम, फिर यहाँ कंपनी का नेम। आपको ये वैल्यू कंट्रोलर में देना पड़ेगा, कंपनी डॉलर कंपनी अंडर स्कोर नेम, और ये यूजर आयरे में यहाँ पर है ना, जो जो यहाँ पे वैल्यू है व्यू में, वो आपको एक रिटर्न करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फार्म। तो हमें किसकी जरूरत है, कंट्रोलर की जरूरत। देखिए आप, चलिए यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर लीजिए। तो हमने लिखा PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैंने कर दिया होम कंट्रोलर, प्रेस इंटर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमारा ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स में होम कंट्रोलर ये बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। यहाँ पर क्रिएट क्या करना पड़ेगा आपको, एक कंट्रोलर क्रिएट करोगे जो कि कंट्रोलर क्लास है, एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन सेंड ईमेल्स। तो हमने यहाँ पर लिखा रिक्वेस्ट $REQ, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो जो वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है, मतलब जो वैल्यू आपने वहाँ पे लिखा हुआ है उसके बिहाफ पे आपको उधर जो जो सेट करना होगा वैल्यू, वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। हमने लिखा जैसे $डेटा इजिकल टू, और यहाँ पे आपको एक वो बना लीजिए, एरे बना लो, ठीक है, एरे फॉर्मेट में 2, और माना हम अभी इसको किस मेल को भेजना है, तो भी हमने लिख दिया mtechnologylko@gmail.com पे भेजना है, एरे है ये, ठीक है। और हमने लिखा कंपनी अंडर स्कोर नेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आए मैकाट्रेज सॉफ्टवेयर फंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक यूजर राइट करना पड़ेगा, यूजर, और यहाँ पे हमने लिखा नेम, यूजर नेम, जिसे मैंने अपना नाम राइट कर दिया। तो यहाँ पर यूजर का नेम लिख करके आए, ठीक है। यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया हमने। तो ये आपको यहाँ पे जो राइट करेंगे यूजर का नेम, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आपको एक कामा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका ऊपर से कनेक्शन, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है। अब ये मेथड यहाँ तक हो गया, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं वैल्यू। यहाँ हमने लिखा रिटर्न
और मेल, तो उसके बाद में यहाँ पे स्कोप 2 डॉलर डेटा, और डेटा के अंदर 2 पास किया मैंने। आफ्टर दैट यहाँ पे सेंड, और सेंड में हम लोग जब यहाँ आएंगे तो देखिए अब क्लास कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने वेलकम बनाया था ना, वेलकम ईमेल, ये क्लास बनाई थी, इसके अंदर आपको यही डेटा पास कर दीजिए। तो ये जो वेलकम ईमेल है, ये वेलकम ईमेल इस क्लास की बात की जा रही है यहाँ पे। इस क्लास में हमारा ये डेटा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, अभी हमने सेंड टू में डायरेक्ट यहाँ पर मेल डाल दिया। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ हमारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पेज है वेलकम वाला, ये क्लास, यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, यूजर का नेम यहाँ पे आएगा जो हमने लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है अखिलेश, तो यहाँ पे लिख के आएगा अखिलेश। कंपनी नेम यहाँ पे लिख के आएगा मेकाट्रिज सॉफ्टवेयर इनोवेशन, जो हमने यहाँ पे राइट किया है वही कंपनी, ये नेम यहाँ पे लिख कर आएगा, ठीक है। टू मतलब इस मेल पे चला जाएगा मेल। एंड यहाँ पे हमें कुछ इन्वायरमेंट सेटअप करने पड़ेंगे, ईएनपी में जाएंगे यहाँ पे। तो देखिएगा आप इसको बहुत ध्यान से यहाँ पे लिखना है। ईएनपी में आप जब जाएंगे तो मेल अंडर स्कोर मेलर FMTP, मेल अंडर स्कोर होस्ट FMTP.gmail.com, मेल पोर्ट 587, यूजर नेम जिससे मेल आपको भेजना है वो मेल, पासवर्ड अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पासवर्ड कैसे आपको मिलेगा, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। मेल इनक्रिप्शन TLS, मेल फ्रॉम किससे मेल जाएगा, और ऐप अंडर स्कोर नेम यहाँ पर लिख कर आएगा बॉट। तो ये आपको कुछ इतनी चीजें आपको यहाँ पर सेट करना है जाकर, नहीं तो मेल जाएगा नहीं। और ये पासवर्ड आपको कैसे गेट होगा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जो मेल से हमें भेजना है, तो यहाँ पे मैं गया, अकाउंट में आपको जाना है, और अकाउंट में जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाएंगे सिक्योरिटी, ठीक है। और यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिलेगा, ये जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये रहा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। देन आपके सामने यहाँ पे ये वेरिफिकेशन करेगा, मतलब पासवर्ड आपसे मांगेगा दोबारा से, है ना। तो मैंने यहाँ पे लॉग इन करा इसको, दोबारा से साइन इन। अब यहाँ पे आ गए, टर्न ऑफ रहता है ना, यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे मिलेगा आपको ऐप अंडर स्कोर पासवर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके में ये फर्स्ट टाइम होगा, जैसे हमने अभी बहुत सारे ईमेल सेंड किए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे, तो यहाँ पे आपको ऐप का नाम डाल देना है। जैसे हमने यहाँ पर केवल डेमो दे दिया, क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, और ये पासवर्ड जो यहाँ से जनरेट होगा, ये पासवर्ड 16 डिजिट का, ठीक है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ये वाला। अगर पहले से ही पासवर्ड आपका जैसे 16 स्पेस आपको आएगा, देखिए ये 4 डिजिट के हैं, स्पेस आपको बीच में इसमें आएगा वो हटा देना है, ठीक है। चलिए इतनी सेटिंग करने के बाद में ये वेलकम वाले पेज पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये केवल फॉर्मेट है इसका, ठीक है ना, होम कंट्रोलर है। अब ये पेज हमारा ऐसे कॉल तो होगा नहीं सेंड ईमेल, इसको कहाँ कॉल करेंगे, वेब में। तो वेब में हम लोग यहाँ आएंगे, सबसे पहले देखिए कंट्रोलर, यहाँ पे हमने लिखा यूज ऐप होम कंट्रोलर, और यहाँ पे जाकर के हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं रूट को, रूट गेट। चलिए इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया सेंड ईमेल, और यहाँ पे हमने लिखा होम कंट्रोलर क्लास कामा फंक्शन नेम। चलिए अब ये कॉल हो गया सेंड ईमेल, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पेज जो पहला पेज होगा, मतलब फर्स्ट जो पेज कॉल किया जाए, तो यहाँ वेलकम नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं दूसरा, व्यूज में जाते हैं ये, और हमने इसका नाम दे दिया इंडेक्स पेज, index.blade.php, ये पेज है। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला पेज हमारा वेब पे कॉल हो, यहाँ पे इंडेक्स पेज।
और इंडेक्स पेज में हम लोगों ने अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ये होम पेज है। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे इस पे यूजर क्लिक करे तो एक जिस मेल लिखता हूं, तो देखिए सबसे पहले अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टैटिक जो वैल्यू डाली है यहाँ पे, ये mtechnology@gmail.com। अभी ये चाहता हूं कि मैं यूजर इनपुट करे तब यहाँ पर ये वाला कॉल होना चाहिए, इसको हम लोग पोस्ट एक्शन पे कॉल करें। तो देखिए अभी अगर हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वेब वाला पेज, ये सेंड ईमेल, अगर मैं इसको ऐसे कॉल करता हूँ गेट पे तो हमारा मेल जा रहा होगा, है ना। तो देखो हम लोग इसको रन करवा देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा PHP आर्टिसन सर्व और हमने क्लिक कर दिया इस पे। देखिए ये पहला पेज कॉल हो गया होम पेज, लेकिन हमारा पेज जो कॉल होगा वो किस नाम से कॉल होगा, सेंड ईमेल। इस पे हमने क्लिक किया। अगर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आती है, कुछ नहीं आता, मतलब हमारा मेल जा चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे एम टेक्नोलॉजी वाले पे चेक किया, इसके ये देखिए आ गया रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन मेल, ऐसे आएगा। मेकाट्रेज सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा जो HTML का जो वेलकम ब्लेड डॉट PHP पेज है ना, इसको आप जैसा बना देंगे वैसा पेज बन के आएगा। देखिए ये वाला इसका बता रहा हूं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर BG कलर एक्वा, ठीक है। इसको फिर मैंने रिफ्रेश किया, ये तो घूम रहा है ना, मतलब हमारा नेटवर्क नेट से कनेक्ट रहे तभी आपका मेल आएगा यहाँ। इसको दूसरा मैंने क्लिक किया, दूसरा मेल आया यहाँ पर, देखिए ये 2 मेल जा चुके हैं अभी जस्ट नाउ, है ना 4:41। तो ये मेल आपके इस लेवल से यहाँ पे जाएंगे। अभी इस पे कुछ नहीं क्लिक किया है, ये ऐसे। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर जो है पहले टेक्स्ट बॉक्स पर ईमेल आईडी लिखे तो उसी पर मेल जाए, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेल तो जा रहा है लेकिन ये यहाँ पे इसी मेल पर जाएगा, क्योंकि यूजर तो इनपुट नहीं कर रहा भाई। इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्म बना दे रहा हूँ। इंडेक्स पे गया मैं, HTTP और हमने लिख लिया यहाँ पे div क्लास कंटेनर div क्लास कॉलम 4, बीच वाले में बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ हमने लिखा फॉर्म एक्शन हैश मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पर लिख दिया हमने ईमेल एड्रेस, ठीक है, या सेंड टू में यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी जाएगी। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास फॉर्म कंट्रोल, और एक बटन बना दे रहा हूँ, बटन सेंड मेल, और इस पे हम लोग यहाँ पे क्लास यूज कर ले रहे हैं BTN डेंजर। अब देखिए इस पे हम लोग यहाँ पे बूट स्ट्रैप का वो यूज कर ले रहा हूँ, CDN। यहाँ पे आए और इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, मार्जिन टॉप 3%, पैडिंग 2%। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। रन तो ऑलरेडी है, इसको रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पे मेल कोई यूजर डालेगा जिस पे भी आपको क्लिक करना है, और इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो मेल जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या करना है,
तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो आपने अभी कंट्रोलर पर मेथड बनाया है, ये यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो देखो ये सेंड ईमेल मेथड है, ये पोस्ट एक्शन पे कॉल हुआ, तो हमने यहाँ पर कॉल किया ईमेल माना मेथड, डाला REQ, आपने इसको इस लेवल से यूज किया होगा, इनपुट, और जो नाम आपने यहाँ पे दिया है ये ईमेल, इसी नाम से आपको यहाँ पर वो नाम देना पड़ेगा। अब देखिए इससे ईमेल आ जाएगा। अब ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पर, इसकी जगह पर आपको ये वेरिएबल का नाम लिख देना है। अब जो ईमेल यूजर डाला करेगा उस पर मेल आएगा। ठीक है, तो ये रिटर्न मेल टू यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सीधे। ठीक है, और उसके बाद में मेल टू सेंड, और चाहो तो हम लोग यहाँ पर सेंड न्यू मेल डेटा रिटर्न कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेंड ईमेल वाला जो है, ये जो वेब में कॉल किया गया था, इसको गेट की जगह पर आपको पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पोस्ट पे कॉल होगा। चलिए, और ये सेंड ईमेल नाम का जो मेथड है कहाँ कॉल होगा, इंडेक्स के यहाँ पे। और आपको पता है फॉर्म से जब वैल्यू जाती है तो CFRF टोकन भी लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग इसको एक बार में कॉल कर लेते हैं, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए इस पे क्लिक किया मैंने, और हमने यहाँ पर लिखा ऑनलाइन एम टेक्नोलॉजी, माना इस पे भेज रहा हूँ, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो देखिए अब ये यहाँ से वैल्यू ले रहा है, और मेल चला गया, यहाँ पर कोई मैसेज मैसेज नहीं दिया है हमने। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको भेजते हैं, अब की बार हमने भेजा है ऑनलाइन एम टेक्नोलॉजी वाले पे, क्लिक किया, ये देखिए आया, हाय अखिलेश, ग्रीटिंग फ्रॉम मेकाट्रेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पर गया और इसी से भेजा गया, देखो यहाँ चेक कर सकते हैं, फ्रॉम ऑनलाइन एम टेक्नोलॉजी @gmail.com और टू ऑनलाइन एम टेक्नोलॉजी, तो इसके फ्रंट में भी पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा मेल कैसे भेजते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।